बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार साइंस अध्ययन हब में। हमने पिछले क्लासों में संयुक्त फलनों कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, समझ लिया था उसको क्लियरली। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ही वाइटल होने वाला है, हर डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है, क्योंकि आपको सिंपल फंक्शन मिलेंगे नहीं। मैंने पहले ही कहा था हर जगह आपको कंपोजिट फंक्शंस ही मिलेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन अगर आपने सही से किया है, अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो फिर बाकी के डिफरेंशिएशन ईजी होने वाले हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो आने वाले डिफरेंशिएशन उनके अपने टेक्निक के साथ कंपोजिट फंक्शन का जो है वो टेक्निक लगने वाला है क्लियरली, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म रही है कि कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इन सब बाकी के आगे के डिफरेंशिएशन के लिए। तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन पहले क्या है वो जानना है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने लिखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पे अगर मैं y को लिखना चाहूँ, हमें क्या होता था, हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया होता था हमेशा, है ना। y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसा मिलता था हमें। मान लो कि यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई दिया हुआ इस बार, तो y को क्या कर सकता हूँ मैं दूसरे साइड ले जाऊं तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। तो अगेन जो y हमारा है वो एफ एक्स के फॉर्म में आ गया, है कि नहीं, इजी है। बट अगर सपोज यही दिया हो कि वाई स्क्वायर प्लस कोस एक्स वाई, कोस है ये, कोस एक्स वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो यहां पे क्या मैं ये फॉर्म लिख सकता हूं? क्या ये फॉर्म आ सकता है मेरा? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। अगर इसको y में लिखने जाऊं तो देखो यहाँ पे ये कॉमन भी जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्यों? ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें कॉमन कैसे लें? कॉमन लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये एंगल के भीतर, इसका कोस के अंदर है ये, और ये अलजेब्रिक है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई है, मतलब कि जो फंक्शन है, लाइक इसको अगर मैं y के फॉर्म में लिखूं तो इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कोस एक्स वाई, उसके बाद ये वाई स्क्वायर तो इसका रूट हो गया, ठीक है। तो y जो मेरा आया वो तो x का फंक्शन है ही, साथ में साथ क्या y का भी फंक्शन है। तो जब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया रहे, मतलब कि ऐसा फंक्शन हो जो कि x और y दोनों में हो, तो वैसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। मतलब कि y को क्लियरली हम x के फॉर्म में नहीं ले सकते, वी कैन नॉट बी क्लियर अबाउट द फंक्शन y, ओके। तो ऐसे जो होते हैं x और y के फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हमें सीखना है, ओके। तो ये हमारा आज का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मेथड्स ऑफ फाइंडिंग dy बाई dx ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब dy बाई dx कहने का मतलब है यार कि हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का। तो डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है। बहुत ईजी है वैसे ही इम्प्लिसिट फंक्शन देखा जाए तो, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप हमारा है कि राइट द क्वेश्चन एज इट इज, जैसा है वैसे लिखिए, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को, ठीक है। मान लो कि जैसे दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था ना, वाई स्क्वायर प्लस कोस एक्स वाई प्लस इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जैसा ये है वैसे ही डिफरेंशिएट कर देना, वैसे ही लिख के इसको डिफरेंशिएट कर देना है x के रेस्पेक्ट में, इधर भी x से इधर भी x से, बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। स्टेप 2 की अगर बात करें तो स्टेप 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पे आपको डिसाइड होगा कि करना क्या है, ठीक है। मतलब आप सही करोगे गलत करोगे। यहां पे क्या करना है, ब्रिंग
all the terms containing dy by dx, या सेपरेट कह लें हम अपनी भाषा में, किताब की भाषा नहीं है मेरी भाषा है तो आपकी जो मर्जी है, dy by dx टू द लेफ्ट एंड remaining to the right, such that क्या हो जाएगा, such that कैसे, तो ये कैसा दिखना चाहिए आपको कि dy by dx इनटू यहां पे f of xy, डेफिनेटली क्योंकि ये x और y मिले हुए हैं तो जब dy by dx को हम लेफ्ट लेके आएंगे तो फिर उसको कॉमन जब लेंगे तो कुछ हमको उसका कोफिशिएंट मिलेगा, डेफिनेटली कोफिशिएंट मिलेगा, इक्वल्स टू राइट साइड भी कुछ फंक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। सपोज राइट साइड जो है वो g ऑफ xy बचा हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3 में अब फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। dy by dx मिल गया एक तरफ, हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें dy by dx ही तो चाहिए, यही तो चाहिए, तो फिर क्या कर लेंगे, फाइंड dy by dx, तो यहां से फाइंड करेंगे dy by dx कैसे, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू g उधर है पहले से ही, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस f को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया x, y, बस डन। हमें क्या करना है, dy by dx तो फाइंड करना है, मतलब कि y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल तो गया हमें, भले xy को फॉर्म में मिला लेकिन मिला तो dy by dx, तो इसको दूसरी तरफ ले गए, डिवाइड हो गया, आपका dy by dx आ गया। तो इतना इजी है, आपको 3 स्टेप याद रखना है, पहले जैसा दिया उसको लिख लेना है, फिर दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, फिर जितने भी टर्म है dy by dx वाले उनको लेफ्ट लेके आना है, बाकियों को राइट रखना है, फिर उसमें से dy by dx को कॉमन ले जाना है, तो dy by dx को जब कॉमन लोगे तो dy by dx और ऐसा कुछ बन जाएगा और राइट साइड में कुछ फंक्शंस रहेंगे, आप जितने भी टर्म रहे मतलब नहीं है उसमें dy by dx बस नहीं होगा, बस y हो x हो नहीं फर्क पड़ता, dy by dx राइट साइड ना हो, सिर्फ x और y वाले फंक्शन हो, dy by dx ना हो, dy by dx लेफ्ट में। उसके बाद dy by dx चाहिए तो dy by dx को लेफ्ट में रख के बाकियों को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो dy by dx इक्वल्स टू ऐसे आ जाएगा। समझ में आया, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स की तरफ। ओके, तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व, आसान सा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, फिर चलते कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखा log xy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यार इसमें क्या दिख रहा है, कर सकते हैं क्या कुछ इसका, नहीं कर सकते, मतलब कि सिंपल अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें y के तो फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों, अगर इसको log xy वाला प्रॉपर्टी लगा भी लें mn मल्टीप्लीकेशन वाला तो भी ये log x log y तो हो जाएगा, पर यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर को दूसरी तरफ लेंगे तो फिर कॉमन लेने नहीं होगा, जब कॉमन नहीं ले सकते तो y को हम लिख नहीं सकते सिंपल फॉर्म में, तो ये कैसे फॉर्म में आने वाला है, इम्प्लिसिट फॉर्म में आने वाला, ठीक है। तो इसको काम करते हैं, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, मैंने आपसे कहा क्या है, जैसा है वैसे ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हैं, differentiating both side with respect to x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमारा काम खत्म। तो यहाँ पे d ऑफ log xy सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड स्टेप स्टार्ट है, देख लो यहाँ पे। अब log xy है, log xy को हम कैसे लिख सकते हैं,
चलो यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं dx, तो यहाँ पे इसको हम log x प्लस log y लिख सकते हैं, log x प्लस log y लिख लिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे पर वहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया कि log x y लगा दिया, डिफरेंशिएट हम यहीं पे कर ले रहे हैं इसको, इक्वल्स टू, अब इसको क्या करूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह देता हूँ, दोनों में एक साथ लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिशन वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये d log x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये डिफरेंशिएशन log y का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, ये log y है और किसके साथ करना है, log x के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, और क्या चेंजेस होंगे वो, ये log x का तो मैं सीधा सीधा 1/x लिख देता हूँ, ठीक है। अब log y का अब 1/y हो जाएगा log y का, लेकिन x था तो फिर क्या dy, x के जगह पे क्या है y, उसका डिफरेंशिएशन फिर x के रेस्पेक्ट में, समझ में आया। यहाँ पे ऐसे ही करना है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, y के रेस्पेक्ट में करें तो, और क्योंकि y था x नहीं था, यहाँ पे x का फॉर्मूला है ना हमारे पास, x पावर n, x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ हम y का कर रहे हैं, मतलब कि y तो आएगा, साथ में इस y का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये समझा चीज। देखो यहां तक था हमारा, ये हमारा पहला था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से ये पहला ही स्टेप चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक पहला स्टेप डिफरेंशिएट किया हमने, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो यहाँ पे पहला स्टेप खत्म हुआ है। सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या हमने कहा था, सेकेंड स्टेप में था कि dy/dx वाले जितने भी टर्म है, जितने भी, उनको ले आइए लेफ्ट में, बाकियों को ले जाइए राइट में। तो dy/dx वाला कौन सा है, ये एक है, ये एक है, ये तो पहले से लेफ्ट में है, उसको लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है 1/y इंटू dy/dx है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 2y इंटू dy/dx हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x पहले से है, ये 2x और ये 1/x, तो ये उधर गया तो -1/x हो गया, ठीक है। अब यहां से dy/dx कॉमन लेते हैं, तो dy/dx लिया हमने कॉमन, तो dy/dx कॉमन लेते हैं, ये 1/y और ये -2y हो गया, यहाँ पे 2x - 1/x है, ओके। तो यहाँ dy/dx लिखा, dy/dx, y लिया एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 - 2y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x कॉमन लिया, x एलसीएम लिया, तो ये 2x स्क्वायर हो गया -1, क्लियर। उसके बाद एक्सचेंज कर लेते हैं इसको, तो dy/dx चाहिए मुझे, तो dy/dx मेरा हो जाएगा, dy/dx इधर ही रखते हैं, बाकी राइट साइड ले जाते हैं, तो जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये y ऊपर जाएगा, y ऊपर गया, ये x नीचे है तो y/x इसको ऐसे सजा लिया, और 2x स्क्वायर -1 ऊपर, ये 1 - 2 स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये हो गया नीचे, तो मेरा dy/dx कुछ ऐसा आ गया। तो सेकेंड स्टेप यहाँ तक, यहाँ पर सेकेंड स्टेप खत्म हुआ, थर्ड स्टेप यहाँ, ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट जैसे का तैसे लिख लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लिया, सेकेंड में y वाले सारा टर्म लेफ्ट ले आए और फिर उसको कॉमन लेके इस फॉर्म में ले आए सिंपल सा, फिर dy/dx को अकेला रख के बाकी को राइट साइड भेज दिया, थर्ड स्टेप हमारा dy/dx फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ax² + 2hxy + by² + gx + 2fy + c = 0, देन शो दैट dy/dx इंटू dx/dy = 1। यार ये तो 1 होना ही है कैसे भी, तो 1 आना ही पड़ेगा, आपको दिखाना ही पड़ेगा कि 1 होना है, नहीं तो फिर आप गलत हो। ये इक्वेशन आपका इलिप्स का है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इलिप्स का हो किसी का भी हो। हमको क्या करना है, एक बार इस पूरे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वो है
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में और इसका डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। ax स्क्वायर का 2ax प्लस 2hxy का, तो 2h तो बाहर हो गया, अब डिफ्रेंसिएशन कितना xy का, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस by स्क्वायर, तो 2by इसका हुआ, साथ में dy बाई dx, क्योंकि यार x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे y है, तो y का x मान के कर लिया, फिर x के साथ 2fy, तो 2f हो गया और y का dy बाई dx, ठीक है। सॉरी 2gx भी था, छूट गया, तो 2gx का 2g, ठीक है, और c का 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये रह जाता है, 2ax ये हो गया प्लस 2h इंटू x का कांस्टेंट मान के y का डिफरेंशिएशन प्लस y कांस्टेंट मान के x का, तो dx बाई dx 1, तो इसका 1, 2by हुआ और ये dy बाई dx, ओके, प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहां से जो भी टर्म है y वाले उसको इधर रखते हैं, dy बाई dx वाले, बाकियों को राइट साइड लेके चलते हैं। तो dy बाई dx कॉमन लेते हैं पहले, तो dy बाई dx जब कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे dy बाई dx है, तो 2hx आ गया प्लस 2by प्लस 2f, ठीक है, और ये 2ax है, 2ax है, यहां पे जाएंगे तो पहले माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस 2ax और ये 2h और ये y प्लस 2hy, क्योंकि मैंने ये भी प्लस है ना, प्लस प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस पहले ही कॉमन ले लिया है, और ये 2g प्लस है तो उधर जाएगा माइनस राइट साइड, तो इसको मैंने पहले ही ब्रैकेट में माइनस लगा लिया है। तो यहाँ से मेरा dy बाई dx क्या आ जा रहा है, dy बाई dx इक्वल्स टू हो जा रहा माइनस ऑफ 2ax प्लस 2hy प्लस 2g डिवाइडेड बाय 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारा dy बाई dx। अब यहीं से चाहे तो हम dx बाई dy निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो dx बाई dy हो जाएगा। तो यहाँ से dx बाई dy अगर हम कर दें तो dx बाई dy जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा ही, माइनस ऑफ ये ऊपर चले गया 2hx, ठीक है, प्लस 2by प्लस 2by प्लस 2f, ये हो गया ऊपर, नीचे को कौन सा हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा ना करके आप इस पूरे इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, और
इतना ही मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, सेम आने वाला है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमसे क्या कहा गया है, dy बाई डी एक्स ना, तो dy बाई डी एक्स इंटू, देखो तो dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, अगर हम करें dx बाई डी वाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2ax प्लस 2hy प्लस 2g डिवाइडेड बाय 2hx प्लस 2by प्लस 2f। इसको क्या करना है, इंटू माइनस ऑफ 2hx प्लस 2by प्लस 2f डिवाइडेड बाय 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा नीचे का जो पार्ट है यहाँ ऊपर है तो ये कैंसिल इससे, और ये जो नीचे का पार्ट यहाँ पे है इसके ऊपर में है तो ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल। तो टोटल क्या बच गया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई को हम माइनस माइनस प्लस, और ये पूरा कटा तो 1 हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारा, शो करना था ये 1 होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो थर्ड एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो कुछ ऐसा है, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है, एंड आपको शो करना है, शो दैट dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 0। अब यार ऐसा है कि दोनों को एक साइड दे रखा है, आप सोच रहे होंगे ऐसी बात नहीं है, dy बाई डी एक्स एक साइड रख दें तो दूसरी तरफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस में आ जाएगा। तो दोनों साइड करना नहीं है, अपने को लेफ्ट साइड ही रखना है इसमें, क्योंकि यार हमें dy बाई डी एक्स नहीं पूछा ना, हमें इतना शो करना है। dy बाई डी एक्स के साथ कुछ टर्म दे दिया जो राइट साइड में होना था, उसको लेफ्ट साइड में रखा है, तो राइट साइड हम शिफ्ट नहीं करेंगे, जो भी रिमेनिंग है dy बाई डी एक्स वाला भी और रिमेनिंग टर्म भी लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब करना क्या है, इसका सबसे पहला काम है कि डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग, अब देखो यहाँ पे क्या है, x है ना, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हम, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये देखो, ये y इंटू इतना है, x इंटू इतना है, मतलब कि दो टर्म है, जैसे fx इंटू जी एक्स, ठीक है। तो fx इंटू जी एक्स तो क्या मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगता है डिफरेंशिएशन का, तो लगाते हैं। चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और ये d1 विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। ऑलराइट, यहां से अब ये प्लस वाला इनको अलग अलग करते हैं, तो d ऑफ y 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एक हो गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस d ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया एक, ओके, और ये हो गया d1 dx। तो ये तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला हमें पहले से पता है। यहाँ पे एक चीज है, इसको y ठीक से लिख दूं, ये y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स यू इंटू वी, यहाँ भी u इंटू वी, ठीक है। तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, ठीक है, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले y को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, ज़्यादा दूर हो गया, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब प्लस ये x को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन कितना, किसका, 1 माइनस वाई स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू x,
और फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन कितना dx और ये कितना 0 राइट साइड। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व करें इसको तो यहां से कुछ ऐसा होता हुआ ये दिख रहा, ये y इंटू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर का देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और ये dy/dx। ठीक है, प्लस x इंटू 1/2√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, एनी रूट का रूट x का 1/2√x, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या 1/2√1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में डिफरेंशिएशन किसका 1 माइनस वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होना है। ठीक है, सॉरी, इसका 1 होना है और राइट साइड में 0 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। फर्दर जब बढ़ेंगे हम आगे तो फर्दर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, देखो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 कैंसल, तो माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, या फिर आप 2 लिख दो, चलो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, इसको काट लेंगे बाद में, प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये dy/dx भी है, dy/dx भी है, प्लस अब यहाँ पे देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर का -2y। ठीक है, तो -2x पहले से ये y और डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, लेकिन ये जब 1 माइनस वाई स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर का, तो y का किया हमने x के रेस्पेक्ट में, ये फंक्शन किसका है, ये y का है, तो यहाँ पे एक dy/dx भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को राइट साइड ले चलते हैं, ये टर्म इसको ले चलते हैं राइट साइड। ठीक है, चलिए तो राइट साइड इसको लेके जाएंगे तो ये बच गया dy/dx वाला टर्म, तो dy/dx को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहीं से कॉमन ले लिया हमने, तो dy/dx में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और ये माइनस एक्स वाई डिवाइड में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड, क्यों? क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, राइट साइड जब ये गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो क्या एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये प्लस रह गया और माइनस में क्या रह गया हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर रह गया। ठीक है, राइट साइड गया। तो अब इसके बाद जब हम लिखना स्टार्ट करें तो कॉमन लेते हैं, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको ऐसा कह लें 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो गया ये। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से यहाँ माइनस एक्स वाई। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ भी एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कह लें, तो ये एक्स वाई रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म देखते हैं थोड़ा सा, ये जो टर्म है यहाँ वाला, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, बिल्कुल सारे टर्म बराबर है, बस इनका साइन चेंज है। यहाँ ये जो पूरा टर्म है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर हम नेगेटिव ले लें उसका, या फिर मैं इसको सीधा यहाँ से ऐसे लिखूँ dy/dx अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो dy/dx अगर मैं लिखूँ तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ही।
ठीक है, इनटू ऊपर क्या है ये एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ये है, और नीचे हमारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में अपना एक्स वाई आ गया। अब एक चीज यहां पे मैं करूं, अगर इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पे माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस और ये पॉजिटिव। अब ये दोनों टर्म, ये देखो, ये पूरा और ये पूरा इक्वल है, तो इसको काट के -1 कर दूं तो यहां से dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जा रहा है, -1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसको अगर लेफ्ट ले आऊं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लेफ्ट पे रखा है ना, अगर लेफ्ट लेके आ जाता हूं तो dy बाई डी एक्स जो मेरा है प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो है वो कितना हो जाएगा, राइट साइड में 0 बच जाएगा, क्योंकि माइनस वाले टर्म को हमने लेके माइनस को प्लस किया ना इधर लाके, इसलिए वो 0 है। अगर मल्टीप्लाई कर देते इसको लाके तो 0 नहीं होता, वो 1 रह जाता राइट साइड में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया प्रूफ, आपका प्रूफ हो गया, जो अपने को मिलना था वो हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे ये, और भी अच्छे क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। वैसे आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बता दूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे जहाँ पे इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन है, और भी अच्छे क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। आपके एंट्रांस एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ठीक है। चलिए।